जान छिड़कने वाले जीवन पर इतने बड़े दुश्मन हो जाते हैं कि आप में कुछ नहीं समझते सिवाय बुराई के, और ऐसी मोहब्बत कि क्या कहना। आप मोहल्ले में घर से घर जो जुड़े हैं पड़ोसी, आप पड़ोसियों को ही ले लो। कभी कभी पड़ोसी ऐसे हो जाते हैं कि हमारे घर क्या पका है उस घर के सब लोगों को बुला के खिलाते हैं, उनके घर क्या पका है हम खाते, रोज ऐसा प्यार। और एक दिन अचानक क्या हो जाता है कि दीवार में से उखाड़ उखाड़ के ईंट मार रहे हैं एक दूसरे में, इतना बड़ा लड़ाई, जान निकालने पर आ जाते हैं। एक दिन ऐसा था कि उसके बगैर खाना नसीब नहीं था, खाया नहीं जा रहा था। पड़ोसी लोग आएंगे तभी खाएंगे, उनके बगैर नहीं अच्छा लगता। आज अचानक क्या हो गया, मारा मारी हो रही है। मति है ये, मति हमेशा कभी अच्छी बुरी कब बदलती रहती है। इसीलिए महाराज बुद्धि का विश्वास ऋषियों ने नहीं किया है। मति माहौल के हिसाब से काम करती है, इसके भरोसे मत रहना कोई ये गद्दार है। बुद्धि मन गद्दार है, इसके भरोसे खड़ा मत रहना। मन और बुद्धि दोनों जब गद्दार हो जाते हैं तो आदमी का नाम गद्दार हो जाता है। हाथ किसी का गद्दार नहीं होता, पैर गद्दार नहीं होता, पेट किसी का गद्दार नहीं होता। ये मन और बुद्धि की वजह से सारे शरीर को आरोप लग जाता है। सारा खेल विचारों का है बंधुओं। आदमी का विचार कब कहां बदलेगा, कौन सा स्वार्थ खड़ा करेगा और अपने बचाव के लिए कौन कौन से षड्यंत्र आदमी कर लेगा, ये कोई जान नहीं सकता। समाज का यही चरित्र है। अपने बेटा बेटी चाहे जितने भी बदमाश है, निकम्मे, फिर भी हम ढक्कन लगाते हैं, ढकते हैं, अंदर अंदर रोते हैं, बच्चों को डांटते हैं, परेशान होते हैं और ढक के रखते हैं। किसी को पता ना चल जाए हमारी बेटी ने ऐसा कर दिया, किसी को पता ना चले हमारा बेटा ऐसा करता है। और पड़ोसी के घर में अगर ये कुछ हो जाए तो हम बिल्कुल ढोल बजाकर प्रचार करते हैं, उसकी बेटी वो तो ऐसी है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। अरे अपने बच्चे में वही दुर्गुण है पर हम छुपा रहे हैं, दूसरे के में आया तो हम उड़ा रहे हैं। ये समाज का मुखड़ा है, समाज का चरित्र है ऐसा। घर के सामने कूड़ा आया तो कहा नहीं ये तो पड़ोसी का है, हमारा नहीं है। और घर के सामने सजावट हुई ये तो हम ही करते हैं, पड़ोसी तो बहुत वैसे दरिद्र हैं, ये तो सब हमारे यहाँ होता है, झाड़ू पोछा रंगोली ये सब हमारा है। पड़ोसी तो ऐसा ही है, अच्छा करें तो हम और बुरा करें तो पड़ोसी दूसरा। हमारे बच्चे बड़े हरिश्चंद्र हैं, ईमानदार हैं, ये लोग स्वीकार और सिद्ध करना चाहते हैं। अरे भाई हम ये कहते हैं तुम कुछ भी सिद्ध करो पर जवानी का क्या भरोसा, वो कब फिसलती है। मति का भरोसा नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष, तपस्वी पुरुष, आत्मीय पुरुष मति से ठगे जाते हैं, सामान्य आदमी की क्या कहना। अब सवाल यह है कि मति और मन की बात छोड़कर हम इस बात पर आए। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, आज नंद के लाला को पवित्र करने की परेशानी खड़ी हो गई। पूरा गोकुल ये सोच रहा है कि ऐसी भयंकर स्त्री का श्राप लग गया लाला को, ये कैसे बचेगा, कहां ले जाएं बचाने को। अब वो महात्मा कहां हैं जो 2 दिन पहले आए थे, उनमें तो शक्ति थी लाला को पवित्र करने की और रोने से चुप करने की, पर अब कौन करे। नंद जी ने कहा चिंता मत करो, 33 करोड़ देवता जिसमें वास करते हैं वो गाय मैया हमारे यहाँ है। अरे देव की मैया यशोदा मैया चुप नहीं कर पाई तो क्या हुआ, गैया मैया चुप कर देगी हमारे लाला को। लेकर नंद बाबा गौशाला पहुंच गए।